Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very, very well, happy and safe at your home. I have a story. In the last session, we have already learned about this story, and in this session, we have to revise it, and you have to learn about more than लास्ट सेशन ओके। तो बेटा लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये सिमी सिमी चाची हैं, ये कश्मीर में बहुत फेमस है अपनी किसके लिए, कारपेट्स के लिए। ठीक है, कारपेट्स के लिए बहुत फेमस है ये। तो ये सिमी चाची कारपेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये सिमी चाची का हाल अब ऐसा है कि अब इनके कारपेट्स बिक नहीं रहे हैं। भैया क्यों नहीं बिक रहे हैं? क्योंकि दूसरे की बातों में आ गई। वो कैसे? दूसरे की बातों में ऐसे आ गई कि इनके बहुत अच्छे कारपेट्स बिकते थे और लोग इनके हैंडमेड कारपेट लेने के लिए दूर दूर से आते थे और कश्मीर की पहचान लेके जाते थे। एक निशानी के तौर पे कश्मीर की पहचान लेके जाते थे इनका कारपेट को। और ये जो है सिमी चाची, वो कारपेट्स को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करती थी, उसमें हील्स बनाती थी, फाउंटेन्स बनाती थी, बहुत अच्छा डिज़ाइन करती थी। पूरा कश्मीर का चित्र दे देती थी, जो ये सोचती थी वही ड्रॉ करती जाती थी। बट लास्ट टाइम क्या हुआ कि अ, एक एक आया और उसने बोला कि सिम्मी चाची, आप तो अपने हाथों से बनाती हो और इतनी सुंदर बनाती हो कारपेट्स, तो क्यों आप इसको इतना सस्ते में देती हो? और जैसे आरिफ देता है वो तो मशीनों से बनाता है कारपेट, फिर भी वो आपसे ज़्यादा महंगे में देता है। तो आप तो इतनी मेहनत करती हो तो इतना सस्ता रेट क्यों देती हो? तो आपको थोड़े पैसे बढ़ानी चाहिए, थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा लेना चाहिए। अब क्या हुआ कि अब सिमी चाची ने कहा हाँ ठीक है। फिर सिमी चाची के यहाँ जहाँ पर मधुमक्खियाँ जैसे कस्टमर्स रहते थे वो एकदम से गायब हो गए। वो क्यों? क्योंकि उनकी कारपेट्स में डिज़ाइन ख़त्म होने लगी। क्योंकि वो कुछ भी कारपेट बिल्कुल प्लेन प्लेन कारपेट्स वो बनाने लगी, डिज़ाइन ही ख़त्म हो गई और महंगे भी देने लगी। और डिज़ाइन हो अगर बनाना भी चाहे तो डिज़ाइन ख़राब बन जाए, कोई जो थ्रेड्स हो वो बेकार हो जाए, डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी ना लगे, तो बेकार हो जा रहे थे सारे कारपेट्स। तो आपने सोचा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो मन में जो सोचती थी वही वो ड्रॉ करती थी। अब इस टाइम पर उनके अंदर लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, तो वो कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी सिवाय पैसों के। इसलिए वो जो मन में डिज़ाइन सोचती थी वही डिज़ाइन उनके हाथों से कारपेट पे आ जाता था। बट अब वो जब सोच रही सिर्फ पैसा पैसा, तो ब्लैक कारपेट्स आते थे। अगर वो डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती तो वो डिज़ाइन भद्दी हो जाती थी। और उन्होंने पैसे भी बढ़ा दिए कारपेट्स के, तो अब उनके यहाँ कस्टमर्स गायब हो गए। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। वन इवनिंग सिमी चाची वैन टू डल लेक। डल लेक को मैं एक दिन गई सिमी चाची। अब वो सोच नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया, वो ही नहीं सोच पा रही थी ऐसा क्यों हुआ, सारे कस्टमर्स क्यों चले गए, मेरे हाथों से डिज़ाइन क्यों नहीं बन रहा है। सी स्टूड there gazing at the colorful shikaras as they bobbed on the water। वो एक बहुत ही अच्छे कलरफुल शिकारास के पास खड़ी थी जो, ठीक है, इस तरीके से। She heard the sound of a child's laughter. She looked around and saw a child laughing away as she watched the lake। वो उनको एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Her parents were speaking with the शिकारा ऑनर। उसके पेरेंट्स शिकारा ऑनर से बात करते, प्रॉपरली ट्राई टू फिक्स द रेंट फॉर द शिकारा। शिकारा मतलब जैसे नाव नहीं होती, नाव, उसी तरीके से
हो सकता है वो लोग प्रॉबेबली मतलब वो लोग हो सकता है कि शिकारा के लिए पैसे के लिए पूछ रहे हो कि कितना कितना लेंगे, रेंट पूछ रहे हो, फिक्स कर रहे हो। बट द चाइल्ड वॉज इन हर ऑन वर्ल्ड, और लेकिन चाइल्ड अपनी ही दुनिया में था, हैप्पीएस्ट शी कुड बी। वो अपनी ही दुनिया में था, वो जितना खुश हो सकता था उतना ज़्यादा। वैन सिमी चाची वैंट बैक होम, जब वो घर गई, दैन एंड स्टूड स्टार्टिंग एट her black carpet, the image of the laughing child raised back to her mind। तो क्या हुआ कि अभी उनके दिमाग में उस बच्चे की इमेज आ रही थी, बिग स्माइल स्टोन लाइक द सन, और एक बिग स्माइल स्टोन सन की तरह था ऑन सिमी चाची फेन। अब उनके दिमाग में आइडिया आने लगे। वैन शी स्टार्टेड वेविंग अगेन, फिर उन्होंने फिर से वेव करना शुरू कर दिया। एंड कार्पेट टर्न आउट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्पेट शी हैड। अभी क्या हुआ कि कार्पेट बहुत ही ब्यूटीफुल, एवन वोवन एवर वन, बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल होने लगे। उनके दिमाग में इमेजेस आने लगी, और वो इमेजेस बहुत अच्छे से वो अपने हाथों से कार्पेट में देने लगी। इससे पहले क्या था, उनके दिमाग में पैसा आ गया था, तो फिर वो सारी इमेजेस, सारी सोच, सपने सब चले गए थे। अभी उनके दिमाग में उस बच्चे को देख कर के फिर से इमेजेस आने लगी, और उन्होंने उस इमेज को बहुत अच्छे से बहुत सुंदरता के साथ कार्पेट में देना शुरू कर दिया। अभी क्या है, कार्पेट बहुत सुंदर हो गया। बच्चों, इस चैप्टर की इस पेज से आपको 5 आर्ट वर्ड्स लिखने और मुझे भेजने एज होमवर्क। ओके, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।